अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा हुआ है कि 2 सही 4/3, 3/4, 5 सही 1/3 और 4 सही 1/6 तथा 8 सही 1/2 का एवरेज कितना होगा। इस तरह के सवाल को करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसमें जो मिक्स में जो कंप्लीट नंबर है उनको मतलब कैसे इसमें डील करेंगे। तो पहले कंप्लीट नंबर को आप अलग लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है ये नंबर। इसमें से क्या कि जो कंप्लीट नंबर है जैसे 2, 5, 4, 8 इसको अलग कर लीजिए आप। 2, 5, 4, 8। उसके बाद क्या कीजिए जो आपका ये रैशनल नंबर है 3/4, 1/3, 1/6, 1/2 इनको अलग कर लीजिए। इनको अगर हम जोड़ते हैं 8 और 2 10 और ये 19 तो ये हो जाएगा। इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 12 आता है। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 छीक 12, 6 एकम 6 और ये आपका जाएगा जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 और 2 15, 6 21 नहीं 9 4 13, 13 और 2 15, 15 6 21। 4 बटे में भी 4 आएगा। 4 आ जाएगा नीचे 83, 83 सही। 83 बटे में 4, बटे में 4, 4 नीचे आ जाएगा। 83 4 और ये 4 16 हो जाएगा। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 3 ये बच जाएगा। और ये 5 सही 3/16 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई थी कि बटे में हमने 4 नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है आपका 9.7, 10.2, 8.5, 12.4, 8.1, 3.3, 5.8 जिस डेट जो भी है इसका एवरेज निकालना है। एवरेज का रूल क्या रहता है, इन सबको पहले सम करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं तो कंप्लीट नंबर है उसको पहले सम ये लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9.7, 10.2, 8.5, 12.4, 8.1, 3.3, 5 कितना है 8, 6.5, 7.8 और 11.9 जोड़ते हैं इसको बच्चों। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 4 18 और 1 19, 19 और 3 19 और 3 22, 22 और 8 30, 30 5 35 और 8 43, 43 और कितना ये 9, 43 और 9 52 हासिल 5, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 6 24 और 8 32, 32 और 3 35 और 5 40, 6 46, 7 53, 53 और 1 54 हासिल 5, 6 7 8 84.2 इसका ये आ रहा है। और एवरेज कर लेते हैं इतने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर से एवरेज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 है तो ये बच्चे इसको डाल देंगे तो ये और हो जाएगा 8.42। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर जो बनेगा ये बनेगा 8.4 बनेगा इसका आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह से एवरेज निकलता है। ये एवरेज का मतलब ये होता है सम करके जितने भी क्वांटिटी में वो आया उससे भाग कर दीजिए आप। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है कि 9 फ्रेंड्स हैं जो किसी होटल में गए खाना खाने के लिए। यदि 8 में से प्रत्येक ने 30 रुपये अदा किए, कुल मिला के दोस्त है 9 और जो 8 बंदे उन्होंने 30 रुपये पेमेंट करी है। सब 8 बंदों ने, 9वें बंदे ने नहीं, किंतु 9वें ने प्रत्येक के औसत से 20 रुपये अधिक दिए। इसका मतलब 8 प्रत्येक के औसत से, प्रत्येक का औसत का मतलब ये हो जाएगा कि सब मिलाकर 9 बंदे अगर पेमेंट करते हैं कुछ रुपए, उसका जो भी एवरेज आएगा उस एवरेज से 20 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है 9वां बंदा, ये कह रहा है। तो बताइए कि बिल की जो कुल पेमेंट है, बिल की जो कुल पेमेंट है वो कितनी हुई होगी। अब ऐसे कंडीशन में हमारे को 9 बंदों का नहीं पता है। एक बार बताइए अगर मैं एवरेज को टोटल बंदों से गुना कर देता हूं तो वो किस बात को शो करता है। अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चे को शो करेगा, इनकम की तो इनकम को। खर्चे की बात करते हैं, अगर मैं लिखता हूं कि टोटल 9 बंदों ने x रुपए एवरेज के तौर पे पेमेंट की हो, उस x को 9 से गुना कर दूंगा तो क्या दिखाएगा वो कुल पेमेंट। याद है आपको मैंने लिखवाया था कि भैया एक बंदे की इनकम 10,000 रुपये है, एक की इनकम 20,000 रुपये है, एक की इनकम 30,000 रुपये है। टोटल इनकम कितनी है ये 60,000 रुपये। 3 से भाग कर देंगे तो एवरेज इनकम कितनी आ जाएगी 20,000 रुपये। और 20,000 को अगर 3 बंदों का करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल पेमेंट। अगर मैं बोलता हूँ कि 9 बंदे हैं, इनकी पेमेंट जो है, इनकी पेमेंट का एवरेज है x रुपए है और x को गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा ये 9x क्या कहलाएगा, इनके 9 बंदों के द्वारा टोटल पेमेंट की गई। क्या आपकी वजह सुन गई।
इस सवाल के अंदर ऐसा मुझे क्यों करना पड़ रहा है? एक्चुअली में क्या कि 8 बंदों की पेमेंट दिखा रखी है, 9वें बंदे की पेमेंट कह रहा है कि जो कुल मिला के बंदे एवरेज पेमेंट कर रहे हैं उसका उसमें वो 20 रुपये अधिक दे रहा है, उसमें वो 20 रुपये अधिक दे रहा है। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चूंकि एक अब इसमें चूंकि हमारे पास एवरेज है नहीं, और मैं किसी भी सवाल में बच्चों, किसी भी सवाल के अंदर अगर आपको एक्स की बारी आएगी तो यहाँ पर आपको तय करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन जरूर करना पड़ेगा। जब भी किसी भी सवाल के अंदर आपने एक्स लगा दिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 9 बंदों की हमने माना कि जो मतलब एवरेज है टोटल 9 बंदों की, जो एवरेज है 9 बंदों की वो एक्स है। तो यहाँ पे एक्स तो ये हो जाएगा, और 9 से गुना कर देंगे बच्चों हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 9x। दैट मीन्स मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 9x उन 9 के 9 बंदों के द्वारा टोटल पेमेंट की गई। अब एक बार बताइए, अगर एक बंदा 30 रुपये पेमेंट कर रहा है तो 8 बंदों को गुना कर दूंगा तो 8 बंदों की क्या होगी, 9 गुना में, सॉरी आप 8 गुना में 30। क्या ये बात समझ में आया कि अगर अगर 8 बंदे, सारे बंदे 30 देख रहे हैं तो अगर 8 बंदे टोटल पेमेंट कितने करेंगे, 8 गुना में 30। अब इनके द्वारा बच्चों मैं प्लस कर रहा हूं कि 9 बंदे एवरेज तौर पे कितना पेमेंट कर रहे हैं, एक्स, और 9वां बंदा इनसे 20 रुपए अधिक पेमेंट कर रहा है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो औसत से 20 रुपए अधिक पेमेंट कर रहा है। अब ये बताइए 8 बंदों की टोटल पेमेंट, 9वें बंदे की टोटल पेमेंट मिला के कुल मिला के 9 बंदे पेमेंट हो गई। अब ये हमारे बैठ गए इक्वेशन, 8 या 24 प्लस में एक्स प्लस में 20 प्लस में 9x, एक्स वहां जाएगा तो ये बच जाएगा 8x, यहां जुड़ जाएगा 260। 8 बराबर बच्चों यहां पर क्या आएगा, 260 बटे में, सॉरी माफ कीजिएगा, x बराबर, अब ये जो भी आएगा ये तो x की वैल्यू आ गई। तो बिल की कुल पेमेंट कितनी है बच्चों, बिल की कुल पेमेंट ये है, क्या है, तो मैं 9x की वैल्यू कितनी आई थी, समझ में आएगा आपको, 8 जितना कटता 2 से काट लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 पंचे 20, अगर हम इससे गुना करेंगे तो कितना जाएगा आपका 650, 65 लेस 14 में से 6 गए, कितना बचा हमारा, 14 में से 6 गए तो बचा 8, 585, 900 गुना करने पे आ जाएगा 585 बटे में 2। तो हम करते हैं 2 दूनी 4, 18 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 292 रुपये 50 पैसे, 292 रुपये 50 पैसे इनके द्वारा टोटल पेमेंट की गई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा हुआ है यदि ए बी सी डी ई एफ 6 कंटिन्यूस ऑड नंबर है, मतलब जैसे कि 1 3 5 7 9 इस तरह के होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस ऑड नंबर है, तो उनका एवरेज क्या होगा। हमें नहीं पता ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ये नाम है इनके, लेकिन ये पता कि आंसर के रूप में दे रखा है ऐसा कुछ ना कुछ, यानी कि वो जो कंटिन्यूस नंबर होंगे वो बेसिकली ए के रूप में होगा। एक बार बताइए ऑड नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से, अगला ऑड नंबर क्या आएगा 3, उससे अगला ऑड नंबर क्या आएगा 5। अगर मैं मान के चलिए इस तरह के 6 दे रखे हैं तो सबसे पहले 6 ऑड नंबर को जोड़ूंगा और 6 से भाग करूंगा, वही तो एवरेज आएगा, इसको तो एवरेज कहते हैं। यहां पे आपको मानना पड़ेगा कि लेट्स फर्स्ट ऑड नंबर ए, मैंने ए क्यों रखा क्योंकि यहां पे मैं ऑप्शन में देख रहा हूं ए दिखा हुआ है। अब बताइए अगला ऑर्डर नंबर क्या आएगा, अगला ऑर्डर नंबर जी नहीं, अगर ए पहला ऑर्डर नंबर 1 है तो अगला ऑर्डर नंबर क्या आएगा, अरे 6 कैसे आ जाएगा यार, 3 आएगा, दिमाग खराब है क्या। अगर पहला ऑर्डर नंबर 1 है तो 3 आएगा। अब 3 आया कैसे, हमें 1 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि 3 आएगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नहीं पता कि ऑर्डर नंबर क्या है, लेकिन हमें एक सेंस पता है कि हाँ भाई अगर पहला ऑर्डर नंबर 1 है, दूसरा ऑर्डर नंबर 3 लाने के लिए मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों अगर ये पहला ऑर्डर नंबर है फर्स्ट, तो ये रहा फर्स्ट ऑर्डर नंबर, तो सेकंड ऑर्डर नंबर क्या आएगा, मैंने इसमें जोड़ा 3, इसमें इसको अपने आप मान लेके चलिए 1 है अपने आप में, 1 में क्या जोड़ूंगा कि 3 हो जाए 3। अब ये बताइए ये 3 आ गया, इससे अगला ऑर्डर नंबर 5 आएगा तो क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, फिर से 3 के अंदर 2। दैट मीन्स अगर मैंने किसी को ए माना है तो हर बार 2 2 2 प्लस करते जाइए आप, जो भी आ रहा होगा इसके अंदर 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 2 पहले से 4। ये पहला ऑर्डर नंबर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो जाएगा आपका चौथा, और ये हो जाएगा आपका 5वां, और ये हो जाएगा आपका 6ठा।
ये आपको समझिए, और ये 6 से भाग कर दीजिए। मैं जिसको समझ में नहीं आया मैं समझाने के लिए ये ऐसे देता हूँ। देखिए बच्चों, इस एक की वैल्यू को मान के चलिए एक है, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 9 होगा और ये 11 होगा। अब बताइए मुझे एक में 2 तो जोड़ना पड़ेगा इसमें। अगर ये अब अपने आप में 3 हो गया, इस 3 में अब ये a+2 अपने आप में 3 है, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 4 तो बन जाएंगे। क्या आपको समझ में आई था बच्चों आपको करने के लिए? अब यहाँ पे ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, 1 2 3 4 5 6, तो 6a तो ये हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, 30 तो ये हो जाएगा। और बटे में क्या होगा, नंबर और जितने भी नंबर इससे कर देंगे। इसमें आप ध्यान से देखिए 6 निकल जाएगा कॉमन, तो ये a और 6 पंजे 30 बटे में 6। ये किसको समझ में नहीं आया? कॉमन निकालना आता है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। a+5 इज द आंसर निकल के आ जाएगा और ये आंसर आपका इससे मैच हो जाएगा बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 9 बच्चों के एक ग्रुप की एवरेज एज 10 वर्ष है। 9 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज 10 वर्ष है, तो बताइए टोटल एज कितनी होगी बच्चों? 90। 9 गुना 10 कर देंगे, ठीक है। इनमें से 2 बच्चे जिनकी एज कंटिन्यूसली 9 ईयर्स एंड 11 ईयर्स है। 2 ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक बच्चे की एज 9 साल है और एक बच्चे की 11। इसमें कोई एवरेज नहीं, डायरेक्ट उनकी एज बता रहा है जो कि ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं। 2 साल के बाद जो शेष बच्चे बचते हैं उनकी एवरेज एज कितनी होंगी, ये बात ही कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों 9 बच्चों की टोटल एज लिखेंगे। टोटल एज ऑफ 9 चिल्ड्रन, टोटल एज ऑफ 9 चिल्ड्रन कितना आएगा? 9 इंटू में 10, 90 ईयर्स। इसमें कोई डाउट बच्चों? समझे आपको? ठीक है। अब एक बार बताइए, 2 बच्चों की एज है। अब इस 2 बच्चों की एज कितनी है? इनकी तो कंप्लीट एज है कितनी? एक की कितनी है? 9, एक की 11। इसका मतलब 2 बच्चों की एज कितनी है? ये एवरेज नहीं है, कंप्लीट एज है। और यहाँ पे कंप्लीट एज निकाली हमने। अगर बच्चों में 90 में से ये 20 घटा दूं तो ये कितने कितने बच्चों की हो जाएगी? और 70 को मैं 7 से भाग दे दूं तो क्या जो शेष बच्चे हैं, शेष उनकी एवरेज एज नहीं हो जाएगी? समझे आपको? कितना जाएगा? 10। इसका मतलब ये कितने हैं? ये शेष बच्चे की एवरेज एज है। जो शेष बच्चे हैं उनकी बच्चों ये एवरेज एज है। ये निकल के आई फिलहाल तो अभी तक की कहानी से। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी 2 वर्ष के बाद? एक बार बताइए। आज की डेट में, आज टुडे, आज इनकी एज कितनी है? इन बच्चों 7 बच्चों की जो एवरेज एज वो दे रखी है 10 वर्ष। ये बताइए कि 2 साल के बाद हर बंदे की 2 साल एज नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हर बंदा 2 साल बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, वो 2 गुना में 7 करूंगा तो 14 साल नहीं बढ़ जाएगी? ये 14 साल क्या है? टोटल एज है, ठीक है। अगर इस 7 बच्चों की एवरेज एज 10 वर्ष है तो 7 बच्चों की कुल एज कितनी होगी? और ये 2 बच्चे और हैं, ये आज की एज है। 2 साल के बाद मैं ये एज भी जोड़ूंगा और ये फिर से वापस 7 से भाग करूंगा। मैंने यहाँ पे कुल एज बना दी, कुल एज। गलती से ये मत करना कि इनके अंदर 10 वर्ष में 2 जोड़ देना। हो सकता है आपका आंसर मैच हो जाएगा, पर तरीका गलत है। सबसे पहले कुल एज निकालते हैं। कुल एज निकाला हमने, फिर 2 बच्चों की कुल एज निकाली जो 2 साल बाद से 2 साल बाद बढ़ जाएगी इन सभी बंदों की एज। कुल मिला के बच्चों कितनी होगी? ये 84 साल हो जाएगी इनकी 2 साल के बाद सब बंदों की टोटल एज। फिर हम 7 से भाग कर देंगे तो ये बच्चों 7 व 12 वर्ष, ये इनकी आ जाएगा आंसर, जो कि बच्चों औसत एज निकल जाएगा। इस प्रकार से निकलेगा सवाल ये, और आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। किसी बच्चे को डाउट? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे आ जाए 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 पाया गया है। 16 कैंडिडेट हैं, उन लोगों को एवरेज मार्क 60 पाया गया है। बाद में पाया जाता है कि एक स्टूडेंट का जो अंक है 87 की जगह 55 हो गया है। एक स्टूडेंट को 87 की जगह पे 55 लिख दिया गया, दूसरे स्टूडेंट को 43 की जगह पे 59 अंक मिल गए हैं। और सही एवरेज क्या है? इस तरह के सवाल के अंदर देखिए, आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है
कि आखिरकार टोटल औसत क्या, हमें तो पता नहीं है, और हम मानेंगे कि लेट्स टोटल एवरेज, लेट टोटल एवरेज टोटल एवरेज जो है x, अगर हमने जैसे ही x माना तो हमें यहाँ पर फिर इक्वल टू का साइन लगाना ही पड़ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब हमारे पास जो गिवन है 16 परीक्षार्थियों का, 16 जो कैंडिडेट में 60 एवरेज अंक है, तो भैया मैं 16 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि टोटल नंबर, टोटल मार्क्स हो जाएंगे। अब मुझे ये टोटल मार्क्स की सारी कहानी है भाई। अब बाकी या तो मैं टोटल मार्क्स लिखूं, उन बंदों का भी लिखूं, तब हो जाए। अब टोटल मैं निकालूं कैसे बाकी में से? अगर मान लीजिए एक बंदे को इतना मिला, दूसरे बंदे को इतना, बाकी बंदों को कितना मिला हमें तो पता नहीं। इस तरह के सवाल के अंदर हम इस चीज को अब नहीं अपना सकते। लेकिन अगर हमको सही एवरेज निकालना हो तो ये हो सकता है कि वैसे तो एवरेज आया कितना, आया 60। अब एक बात बताइए, यहां पर जिस व्यक्ति को 87 मिलने थे उसको मिले कितने? तो इसका मतलब उसको वापस हम क्या करेंगे, वापस लेंगे भाई, इसको कम मिला ना, तो यानी कि उतना वापस ले लेते हैं। और इस व्यक्ति को कम मिलना ज्यादा, इससे भी लेंगे हम, इससे भी लेंगे हम। अब होगा क्या, यहां देखो आप, इसको जो कम मिले वो जितना बचेगा वो यहां जोड़ेंगे, इसमें जो चले गए हैं वो वापस लेके उसको हटा देंगे। अगर मैं माइनस कर दूंगा तभी ऐसा होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, देखिए ये 60 है, ये बचेगा आपका 32, ये बचेगा आपका 16, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको, इस व्यक्ति को 32 कम मिले थे, वापस जोड़ देंगे, और इसको 16 ज्यादा मिल गए तो वापस घटा देंगे। लेकिन चूंकि ये तो एवरेज है 60, तो मुझे इसको भी बनाना पड़ेगा क्या, एवरेज। आप ध्यान से देखेंगे 16/16 प्लस में 60, तो ये हो जाएगा 60 प्लस में 1, और इसका सही एवरेज क्या बैठेगा, 61, ऑप्शन बी। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब अगला करते हैं क्वेश्चन को, देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा कि एक एग्जाम में जो कैंडिडेट हैं उन सबको, सारे कैंडिडेट को एवरेज अंक कितने मिले हैं, 70, ठीक है। कंप्यूटर की गलती के कारण 50 कैंडिडेट को 90 में से 50 अंक हो गए, यानी कि उनको 90 अंक थे तो गलती से उनको 50 अंक हो गए। इसका मतलब क्या है, 40 अंक घट गए, ठीक है भाई, हर बंदे का, हर बच्चे का, जिससे औसत घटकर 60 हो गया, यानी कि जो एवरेज था उससे घट के कितना हो गया, 60। परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षार्थी संख्या कितनी थी? अब यहां पर भी हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट टोटल कैंडिडेट, लेट टोटल कैंडिडेट एक्स इतना था। ये बात समझना है आपको? इनके घटके कितने हो गए थे, एवरेज 60 यहां लिखते हैं हम, ये हो जाएगा 60x, ठीक है बात। और 70 ये थे, कैंडिडेट एक्स, तो 70x तो ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर। और घटने के बाद टोटल कितने हुए, घटने के बाद 60। एक बात बताइए कि इसमें से घटे कितने, इसमें से जो 50 कैंडिडेट के कितने नंबर घटे, 40 नंबर घटे। अगर मैं इसको घटा दूंगा इसमें से तो ये क्या बन जाएगा, इतने घटने के बाद आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। अब ये 70x माइनस में 2000 बराबर है 60x, ये वहां जाएगा तो बचेगा 10x, यहाँ आएगा तो 2000 बचेगा, काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी, इसका मतलब कैंडिडेट कितने थे, 200। आंसर आ गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक कक्षा में लड़कों की आयु का औसत लड़कियों की संख्या से कितना है, 2 गुना है, ठीक है भाई। कक्षा में 36 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 5:1 है। क्लास के अंदर लड़कों की आयु का योग वर्षों में बताइए कितना है। अब लड़कों की आयु वर्षों बताना कितना है, और हमारे पास दे क्या रखा है, मतलब इनका रेशो, टोटल कितने स्टूडेंट है, बॉयज कितने दे रखे हैं, 5, गर्ल्स कितने दे रखी है, टोटल कितने हो गए, ये 6 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितनी, 6 गुना, ठीक है। यही 6 गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 30 तो लड़के और 6 लड़कियां, 6 लड़कियां हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई 30 तो लड़के हैं और 6
लड़कियां। अब यहाँ पे लड़कों की टोटल एज चाहिए। लड़कों की टोटल एज निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले या तो हमारे पास उनकी टोटल एज एक्स वगैरह में होने चाहिए। अब देखिए लड़कों की, इसमें लड़कों के बारे में क्या है, लड़कों की जो आयु का एवरेज ऑफ बॉयज, एवरेज एज, माफ कीजिएगा, एवरेज एज ऑफ टोटल बॉयज जो है वो 2 गुना इंटू में नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स। यही तो गिवन है, और कुछ गिवन है? एक बार बताइए, यहां पर लड़कियों की संख्या कितनी आई थी? तो ये कितना आ जाएगा? 12। ये 12 बन जाएगा आपका लड़कों की एवरेज। क्या आप मानते हो? तो 12 बन जाएगा लड़कों की एवरेज। अब देखिए यहां पे कितना आया था? ये लड़कों की संख्या है 30 और उनका एवरेज कितना है? 12। तो 360 लड़कों की कुल मिला के एज हो जाएगी। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है 5 सदस्यों की औसत आयु 6वें सदस्य के आयु के 3 गुना के बराबर है। 5 सदस्यों की जितनी भी औसत एज है 6वें सदस्य की 3 गुना के बराबर है। यदि सभी 6 सदस्यों की औसत आयु 30 सही 2/3 हो तो 6वें सदस्य की औसत आयु कितनी होगी? देखिए किसी एक व्यक्ति की जो भी एवरेज होता है कुल भी उतना ही होता है। ये बात हमेशा बच्चों याद रखना। और उससे आप ये मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि 8 लोगों को 30 रुपये मिले, सब लोगों को कितना मिला? तो 8 गुना 30 कर देंगे ना। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखते हैं सिक्स्थ मेंबर एवरेज एज एक्स मान लेते हैं। यहां पर हम ये मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास 6 लोगों की एवरेज एज कितनी है? तो मैं 30 सही 2/3 को गुना कर लूंगा 6 से, तो 6 के 6 लोगों की कुल एज हो जाएगी। क्या मतलब मुझे यहां पर भी 6 लोगों की कुल एज निकालनी है, यहां पर भी 6 लोगों की ही मुझे कुल एज निकालनी है। सवाल में कह रहा है 5 सदस्यों की जो औसत आयु है 6ठे सदस्य के 3 गुना के बराबर है। ये बताइए इनका जो औसत एज कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 3x। तो ये 3x कौन है? 3x जो है अगर मानते कि वो व्यक्ति है तो इससे इसका 3 गुना कितना होगा? वो 15 के 5 के हिसाब से 5 गुना में 3x, 15x कौन हो जाएगा? ये 5 लोगों की कुल एज। 5 लोगों की कुल एज कितनी हो जाएगी? 15x। और छठे व्यक्ति की कितनी है? x ही है। कुल मिला के 6 लोग, 6 लोग कुल एज के बराबर ही हो जाएगा। तो ये हम करेंगे 6 गुना में 30 से 90, 92 बटे में 3। कोई डाउट है? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। कोई गलत तो नहीं लिखा है? सही लिखा है बच्चों, बिल्कुल सही लिखा है। ये कितना हो जाएगा? 16x। x की वैल्यू 184 बटे में 16, 16 एकम 16 बचा 2, 24, 16 एकम 16, 4 और 4 8 बचा 80, 16 पंजे 80, तो 11.5 वर्ष ये आंसर आ गया बच्चों। 11.5 वर्ष छठे व्यक्ति की एज, क्योंकि हमने छठे व्यक्ति कितनी मानी थी? एक्स मानी थी। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लिखा हुआ है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 50 मैच में बल्लेबाजी यानी बैटिंग का एवरेज रन कितना है? 40 है। तो मुझे अगर कुल रन बताने को कितना का 50 गुना में 40, कुल मिला कुल रन हो जाएंगे 2000। उसका हाईएस्ट स्कोर न्यूनतम स्कोर से कितना अधिक है? 172 रन अधिक है। ये कह रहा है यदि इन दोनों मैच को छोड़कर दिया जाए तो शेष 48 मैच का एवरेज जो है रन है वो 38 है। उसके हाईएस्ट और न्यूनतम स्कोर है कितने? अब इस तरह का सवाल मानना है, हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? लेट मिनिमम रन मान लेते हैं x। इस हिसाब से मैक्सिमम रन कितना हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम रन हो जाएगा x प्लस में 172। अब देखिए हमारे पास 2 ही मैच के बारे में जानकारी है। अगर हम चूंकि x आ गया तो इक्वेशन तो बैठेगी ही बैठेगी। अगर मैं इन दोनों मैच को ही जोड़ लूं टोटल रन को,
तो मुझे यहाँ पर भी 2 ही मैच करना चाहिए। और ये मुझे दिख रहा है कि टोटल कितने मैच खेले उसने, 50, और एवरेज रन कितने बताए, इस प्रकार से 50 ओवर के रन आ गए। लेकिन उसने 48 मैच के 38 बनाए थे बच्चों, तो ऑटोमेटिक घट जाएंगे, तो 2 ही मैच का बच जाएगा रन, ये इसके बराबर बैठ गया। तो आप देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जाएगा ये 2x 172, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा आपका 1822, ये हो जाएगा आपका 1822। जब इसमें से घट जाएगा 1800 1864 24 हो जाएगा, सॉरी 200 बचेगा इसमें, और 20 180 176, तो 176 बच्चों यहाँ जाएगा। ये 2x प्लस में 172, तो 2x ये यहाँ चला जाएगा, तो बचेगा 4, 2 से काट देंगे 2 पर, तो मिनिमम स्कोर कितना है, रन मिनिमम तो 2 है, और 2 इसमें जोड़ दो तो 174 मैक्सिमम है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 174 और 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 से कहता है कि 3 संख्याओं का एवरेज 145 है, सबसे बड़ी संख्या 180 है, शेष 2 संख्याओं का अंतर 15 है, सबसे छोटी संख्या बताएं। ये चीज कहता है। हमारे पास 3 संख्या है बच्चों, अब हमारे पास सवाल के अंदर कैसे करेंगे। एक तो अगर मैं 145 को गुना कर दूंगा 3 से, तो तीनों संख्याओं के टोटल संख्या आ जाएगी, 3 संख्याओं का टोटल नंबर निकल जाएगा। अब मुझे यहीं पे 3 संख्या रखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक संख्या कितनी है, 180, छोटी संख्या को मान लेते हैं बच्चों x, स्मॉल नंबर को। दूसरी संख्या में कितने का फर्क है, 15 का। इससे बड़ी संख्या, तीनों को जोड़ देते हैं, इसके बराबर बैठेगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस में 195, ये हो जाएगा 5 या 15, 1 12 और 1 13, 1 3 और 1 4, ये घट जाएगा 0, ये 0 ये आ जाएगा आपका, 13 में से 9 गए बचे आपके 4, 3 में से 1 गया तो 2, 240, 2x और 240 2 से काट देंगे तो 120। और पूछा क्या है, छोटी संख्या तो कितनी है, 120, ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक कंपनी पहले 3 महीने के दौरान प्रति माह एवरेज 3500 खिलौने बनाती है। शुरू के 3 महीने में एवरेज उसके 3500 खिलौने बनाने के हर महीने के साथ। शेष 9 महीने में कंपनी प्रति माह औसतन कितने खिलौने बनाए। अगले जो शेष 9 महीने ना, उसमें एवरेज औसतन कितने खिलौने बनाए कि पूरे वर्ष के दौरान प्रति माह औसतन 4400 खिलौने हो जाए, पूरे वर्ष के दौरान 4400 खिलौने हो जाए। देखिए इसका मतलब क्या है, ये 12 महीने के 4400 खिलौने एवरेज कह रहा है ये, समझे आप। अरे 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, यानी इतने खिलौने। शुरू के 3 महीने खिलौने कितने बनाए इसने, 3500, तो 3500 गुना में 3, बाकी का मान लेते हैं कि उसने x खिलौने बनाए होंगे औसतन। कितने महीने, 9 महीने, 9x हो जाएगा, है कि नहीं। 3 ये 9 ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10,500, तो ये हो जाएगा प्लस में 9x ये हो जाएगा, टोटल 12 महीने के 52,800, तो ये हो जाएगा। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 500 जाएंगे तो 300, तो ये बचेगा आपका, और ये जाएगा तो 4200, तो 42,300, तो ये बचेगा आपका। अब इसको 9 से काट के देख लीजिए, तो 9 चौक 36, तो 9 चौक, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, कितना बचेगा बच्चों, 4 और 2 6, तो 9 63, तो बच्चों कितना आ गया ये x। तो अगले 9 महीने में उसको औसतन कितना बनाना पड़ेगा बच्चों, 4700 खिलौने बनाने पड़ेंगे, जो कि इसका ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक, कोई दिक्कत, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22।